हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप eMMC और UFS इन दोनों ही चिप लेवल पर अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के मन में हमेशा ही डाउट आता होगा कि हमें कौन सा बॉक्स लेना चाहिए या कौन सी एक्सेसरीज लेना चाहिए जिसमें कम से कम पैसे के अंदर हम eMMC और UFS इन दोनों ही स्टोरेज के ऊपर प्रोग्रामिंग और रिपेयरिंग कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपके इस तरह के सारे ही डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर UFI बॉक्स भी पूरा कंप्लीट सेट के साथ रखा हुआ है। EasyJetech प्लस बॉक्स ISP अडेप्टर के साथ में रखा हुआ है और EasyJetech का ही BJ254 UFS प्लस eMMC और UFI बॉक्स के अडेप्टर अलग से भी रखे हुए हैं। अब ज़्यादातर टेक्नीशियंस के मन में डाउट होता है कि हम UFI बॉक्स लें, EasyJetech लें या मेडूसा लें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जितने ज़्यादा बॉक्स हमारे पास होंगे हम उतने अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से टेक्नीशियंस के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो जब स्टार्टिंग करते हैं तो उनका बजट नहीं होता है। बहुत सोचने समझने के बाद वो कोशिश करते हैं कि हम एक ही बॉक्स लेंगे, और आप सभी को पता है कि किसी भी एक बॉक्स के अंदर कंप्लीट काम नहीं हो सकता eMMC और UFS बॉक्स का। क्योंकि देखिए, मार्केट में जितने भी बॉक्स आते हैं जैसे UFI, EasyJetech, मेडूसा और अभी जो नया बॉक्स आया MI, PI और इस तरह के देखिए बॉक्स आते जाते रहते हैं। पर नॉर्मली अगर अभी हम मार्केट की बात करें तो UFI, EasyJetech, मेडूसा, 3 बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब मेडूसा Pro 2 बॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा आता है। उसके बाद में EasyJetech की भी अगर हम बात करें तो एक्सेसरीज के साथ में ये भी काफ़ी महंगा पड़ता है। UFI बॉक्स सस्ता आता है लेकिन उसके अंदर अभी UFS का सपोर्ट नहीं है। तो जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हम कौन सा बॉक्स लें, कौन सा नहीं लें, या अगर 2 बॉक्स लेना रहे तो कौन सा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से UFI बॉक्स सबसे पहले लेना चाहिए। और देखिए, बहुत से लोग हमारे YouTube के ज़्यादातर वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर, अगर हमें eMMC के लिए बॉक्स चाहिए तो सबसे पहले हम कौन सा बॉक्स परचेस करें। तो मैं ज़्यादातर सबको यही बोलता हूँ कि आप UFI बॉक्स को परचेस कीजिए। देखिए, UFS एक नई टेक्नोलॉजी है और आगे आने वाले समय में UFS के ऊपर ही काम होने वाला है। लेकिन अभी के टाइम में, अभी राइट नाउ अगर हम इस समय की बात करें तो eMMC अभी भी 90 to 95% फ़ोन में हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि ये नए फ़ोनों में आ रही है लेकिन अभी भी eMMC का काम ज़्यादा है, UFS का काम। देखिए, अभी 1 साल से 2 साल बाद ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि हमारे पास ज़्यादातर UFS होंगे, eMMC के फ़ोन कम हो जाएंगे। लेकिन अभी की मैं अगर बात करूँ तो 80 या 90% मैक्सिमम eMMC ही आ रही है, कुछ 10 से 20% UFS चिप आ रही है। तो उस वजह से आप स्टार्टिंग में सबसे पहले UFI बॉक्स ही लीजिए। देखिए, UFI बॉक्स जो है वो eMMC के ऊपर बहुत ही अच्छा टूल है। अभी उसके ऊपर RPMB का अपडेट नहीं आया जैसा EasyJetech और मेडूसा Pro में आ गया है, उस पर UFI बॉक्स में अभी अपडेट नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि UFI बॉक्स यूजलेस है या कोई काम का नहीं। eMMC के अंदर अभी भी UFI बॉक्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे चलाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है, और सबसे मेन चीज़ होती है कि UFI बॉक्स एक कंप्लीट सेट होता है। मतलब कि इसमें बॉक्स, ISP टूल, BJ अडाप्टर, USB केबल, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई और ISP अडाप्टर, ISP टूल, ये सभी एक कंप्लीट सेट के साथ आपको मिलता है। मतलब UFI बॉक्स का सेट अगर आप परचेस करते हैं तो मार्केट से आपको 5 रुपये की भी एक्सेसरीज उसके लिए परचेस नहीं करना होती है। और देखिए, मेडूसा Pro 2 एक कंप्लीट सेट है लेकिन वो 40 से 42 हज़ार रुपये का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने कभी UFI या EasyJetech बॉक्स यूज़ नहीं करा है उसे मेडूसा Pro 2 एकदम से यूज़ करने में, फर्स्ट टाइम यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में अगर हम EasyJetech प्लस बॉक्स की बात करें तो EasyJetech अभी जैसा ब्लैक मार्केट में कुछ 17,000 का समथिंग चल रहा है, रेड वाला 18, 18,500 का चल रहा है। फिर उसके बाद में आपको ISP अडाप्टर, IC फ्रेंड के परचेस करना पड़ रहे हैं जो कि 8,500 रुपये के आसपास मार्केट में सेल हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको BJ254 का UFS प्लस eMMC अलग से परचेस करना पड़ता है। तो देखा जाए तो EasyJetech बॉक्स भी आपको करीब 35 से 40 हज़ार रुपये का ही पड़ेगा। अब लेकिन बात ये आती है कि जितने भी जो बिगिनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम eMMC के लिए सबसे पहले कौन सा बॉक्स परचेस करें और सेकेंडरी में कौन सा बॉक्स परचेस करें। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी जिन टूलों से हम काम करते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसमें कभी भी पैसा खर्चा करने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे कि हमारे पास सब कुछ है तो हम इस तरह की बात करें। देखिए, हमने भी ज़ीरो से स्टार्टिंग किया है।
क्योंकि कोई भी काम होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर कुछ लोगों का बजट है तो उनके लिए मैं इस वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। देखिए, जिन भी लोगों के पास अगर UEFI बॉक्स पहले से है तो आप UEFI बॉक्स के एडाप्टर EasyJetech में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको IC फ्रेंड के एडाप्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें UFS चिप के ऊपर तो EasyJetech बॉक्स में ही हम अगर ये BJ254 UFS प्लस eMMC अगर एडाप्टर परचेस करते हैं तो हमारा EasyJetech ही UFS के ऊपर काम कर सकता है। मतलब कि हमें UEFI बॉक्स का सेट, EasyJetech विद ISP एडाप्टर और BJ254 UFS प्लस eMMC, ये तीन ही चीज़ों को लेना है और हमारा eMMC प्लस UFS दोनों कवर हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास सिर्फ EasyJetech प्लस बॉक्स है और उसे eMMC और UFS के ऊपर काम करना है, लेकिन उसके पास BGA सॉकेट नहीं है, तो वो EasyJetech प्लस बॉक्स के साथ में UEFI के एडाप्टर को यूज़ कर सकता है, क्योंकि UEFI के एडाप्टर यू सॉकेट जो कि इस किट के अंदर ही आपको यहाँ पर कनेक्टर मिलेगा, इसके अंदर आता है, जिसके थ्रू आप UEFI बॉक्स के सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको सिर्फ लेना होगा EasyJetech प्लस बॉक्स के साथ ही 254 वाला एडाप्टर। तो इस तरह से आपका EasyJetech बॉक्स जो है वो UEFI के एडाप्टर के साथ में और 254 EasyJetech के एडाप्टर के साथ में एक कंप्लीट सेटअप होता है eMMC और UFS के लिए। और अगर आपके पास UEFI बॉक्स पहले से है तो ये दो एडाप्टर आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका UEFI बॉक्स, EasyJetech विद ISP एडाप्टर और आपका BJ254 eMMC प्लस UFS EasyJetech का, और इस तरह से देखिए आपका एक और कंप्लीट सेट बन जाएगा जिससे आप eMMC प्लस UFS का काम कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको दो तरीके बताए कि आप EasyJetech और मतलब ये एक सेट बना सकते हैं या फिर आप एक सेट ये बना सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट जो होगा वो UEFI बॉक्स का सेट, EasyJetech विद ISP एडाप्टर और EasyJetech BJ254 eMMC प्लस UFS। ये जो सेट आप अभी देख रहे हैं UEFI बॉक्स, EasyJetech विद ISP एडाप्टर और BJ254 UFS प्लस eMMC, ये सबसे बेस्ट सेटअप होगा eMMC और UFS पे काम करने के लिए, क्योंकि UEFI बॉक्स eMMC के लिए सबसे अच्छा टूल है, EasyJetech भी अच्छा टूल है, लेकिन UEFI बॉक्स अपने आप में कंप्लीट टूल है। जितने में आपको सिर्फ EasyJetech ISP एडाप्टर के साथ मिलता है उतने में आपको UEFI का पूरा फुल सेटअप, आपको कंप्लीट पूरा सेट मिलता है। और अगर इसके साथ में अगर आप BJ254 का भी सॉकेट ले लेते हैं तो आपका UFS भी कवर हो जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि eMMC और UFS के लिए बेस्ट कम से कम बजट के अंदर सेटअप कौन सा मतलब टूल्स लेने चाहिए, तो मैं उससे एक ही बात कहूँगा कि UEFI बॉक्स आप सबसे पहले परचेस करो, उसके बाद में आप EasyJetech बॉक्स विद BJ254 UFS प्लस eMMC लीजिए। मतलब हमें सिर्फ ये तीन चीज़ें लेना है, UEFI बॉक्स, उसके बाद में EasyJetech प्लस विद ISP एडाप्टर और UFS 254 in 1। इस तरह से इन तीनों ही टूल्स और मतलब एडाप्टर से हमारा UFS प्लस eMMC के कंप्लीट सेट हो जाएगा। मतलब इन तीनों के होते हुए आप eMMC और UFS का सारा काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट के ऊपर इन तीनों के ही ऊपर हमने कंप्लीट सेटअप बनाया है, आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको इन टूल्स के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी वेबसाइट से परचेस कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं। अगर आपके लोकल एरिया के मार्केट में मिल जाता है तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा जो टॉपिक है मोबाइल और खासकर eMMC, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स जो ये बार बार क्वेश्चन करते थे कि हम पहला बॉक्स कौन सा ले, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि आप UEFI बॉक्स लीजिए। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम eMMC प्लस UFS के लिए कम से कम बजट के अंदर किन किन टूलों को परचेस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं फिर से यही कहूँगा कि UEFI बॉक्स, EasyJetech और BJ254 eMMC प्लस UFS, इन तीनों से आप eMMC और UFS पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास EasyJetech बॉक्स पहले से है और आपने UFS 254 in 1 सॉकेट खरीद लिया और आपको BGA सॉकेट चाहिए, तो आप IC फ्रेंड के ना लेकर के UEFI बॉक्स के अलग से एडाप्टर भी ले सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि UEFI के जो एडाप्टर होते हैं वो सबसे अच्छे एडाप्टर होते हैं। देखिए, EasyJetech के ओरिजिनल एडाप्टर भी अच्छे होते हैं, लेकिन eMMC के एडाप्टर अभी मार्केट में इनके अब अवेलेबल नहीं हैं। तो उस वजह से अभी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो UEFI बॉक्स, EasyJetech और BJ254 ये तीन हमारे लिए सबसे बेस्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में eMMC और UFS के फुल सेटअप के लिए आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, वैसे तो देखिए मुझे लगता नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको eMMC और UFS के टूल के सेटअप के लिए कोई क्वेश्चन अब मन में होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।